सो गाइज वेडिंग सीजन पीक पर है और इसी के लिए हम लेकर आए हैं नो मेकअप लुक ट्यूटोरियल। तो नो मेकअप लुक ट्यूटोरियल को देखने के लिए आपको हमारा वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। हेलो माय ब्यूटीफुल लेडीज। सो अभी चल रहा है वेडिंग सीजन और वेडिंग सीजन में मोस्टली हम लोग सबसे ज्यादा जो क्वेरीज आती है हमारे पास में एज ए मेकअप आर्टिस्ट, एज ए कंटेंट क्रिएटर और एज ए इन्फ्लुएंसर कि मैम हमें ये बताइए कि हमारी वेडिंग के लिए या फिर वेडिंग सीजन में वेडिंग के लिए क्या क्या प्रोडक्ट्स बजट फ्रेंडली हो सकते हैं। तो आज का ये जो व्लॉग है ये है हमारा बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के लिए कि आप एज ए ब्राइड या फिर एज ए ब्राइडमेड्स क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं अपनी वेडिंग के लिए या अपनी फ्रेंड या फिर अपनी सिस्टर किसी की भी वेडिंग के लिए। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का जो ये मेकअप सेशन है उसको हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, मतलब कि मैं आपको प्रोडक्ट्स के बारे में भी नॉलेज दूंगी कि आपको क्या क्या प्रोडक्ट्स अपनी वैनिटी में या फिर अपने मेकअप किट के अंदर रखना चाहिए जो बजट फ्रेंडली हो। और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप मेकअप किस तरीके से कर सकते हैं एज ए ब्राइड। और ब्राइड्स के भी काफी सारे फंक्शंस होते हैं जैसे हल्दी, मेहंदी, संगीत, तो उसमें आप किस किस तरीके का मेकअप आप कर सकते हैं। तो चलो अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं, जब भी हम कभी भी मेकअप करते हैं तो उससे पहले सबसे फर्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है सीटीएम का। सीटीएम के अंदर आता है क्लिनजिंग, टोनिंग और फिर मॉइस्चराइज। तो अभी हम सबसे पहले करेंगे क्लिनजिंग। हाँ, तो क्लिनजिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि हम कोई भी अच्छा सा क्लिनजर लेकर जो हमारे फेस पर अगर कोई भी डर्ट है या पहले से हमने कोई प्रोडक्ट लगाया हुआ है या फिर कोई क्रीम लगाई हुई है या फिर थोड़ा बहुत जो नॉर्मल एसपीएफ वगैरह का जो फाउंडेशन होता है वो अप्लाई किया हुआ है या फिर हम कहीं बाहर से आ रहे हैं तो हमारे फेस पर डर्ट है, उसे हम क्लियर करते हैं। तो उसके लिए हम मोस्टली क्लिनजर, अच्छे वाले क्लिनजर्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप यूज कर सकते हो रिकोट का क्लिनजर हो गया, फॉरएवर का क्लिनजर हो गया या फिर स्पावेक का क्लिनजर हो गया। तो ये सब बजट फ्रेंडली क्लिनजर होते हैं और काफी अच्छे रेंज में आते हैं। अभी मैंने मेरे फेस पर कुछ भी अप्लाई नहीं किया है, तो क्लिनजिंग करने के पहले आप थोड़ा सा वेट वाइप ले लो और उससे अपने फेस को कंप्लीटली क्लियर कर लो कि अगर कुछ भी पार्टिकल्स आपके फेस पर हैं बिफोर मेकअप तो वो आराम से इजीली हट जाएं आपके फेस से। और फिर आप अपने फेस पर जो भी मेकअप अप्लाई करो तो आपका बेस वगैरह है जो ड्राई ना हो, पैची ना हो और खराब ना हो। तो आप अगर अपनी वैनिटी में टोनर्स में जो ये टीजी का टोनर है अगर आप ये अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ये 280 का है, तो इससे भी कम रेंज में रीजनेबल टोनर आप यूज कर सकते हैं। डाबर का जो टोनर आता है, रोज वाटर जो होता है, रोज वाटर भी बिल्कुल टोनर का ही काम करता है, वो आपके फेस को बहुत सारी हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। तो आप डाबर का टोनर यूज कर सकते हैं। और ये जो वीडियो आप अभी देख रहे हैं हमारी, इसे आप कंप्लीट देखना क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप्स बताऊंगी मेकअप के, और ये वीडियो आपके लिए और इस सीजन के लिए आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिट देगी आप लोगों को। तो प्लीज इसे स्किप मत करना, कंप्लीट वीडियो देखना। टोनर, तो थर्ड जो हमारा सीटीएम के अंदर प्रोसेस होता है वो होता है मॉइस्चराइजेशन का। मॉइस्चराइजर मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ एक्वासॉफ्ट का, ये भी काफी बजट फ्रेंडली है। और सबसे अच्छी बात है कि ये हमारे फेस को कुछ भी मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे फेस पर नहीं छोड़ेगा। सेकेंड चीज ये कि डर्मेटोलॉजिस्ट द्वारा मेरे टेस्टेड है ये, और इसके अंदर अपने ही इसी के अंदर हमारे एसपीएफ आ जाता है, हमें कुछ अलग सनस्क्रीन लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये काफी बेस्ट है। और अगर आप इसी का ड्यूप चाहते हो तो इसके अंदर आप पॉन्ड्स का मॉइस्चराइजर ले सकते हो, निविया का ले सकते हो, जो कि काफी ज्यादा बजट फ्रेंडली होता है। तो हम बहुत ज्यादा मॉइस्चराइजर अप्लाई नहीं करेंगे फेस पर। मैंने इतने अमाउंट में मॉइस्चराइजर लिया है और इसे हम ये छोटे छोटे से स्ट्रोक में नोज पर, चिक्स पर, फॉरहेड पर और फिर फेस पर अच्छे से मसाज करेंगे। बहुत ज्यादा हार्श हैंड यूज नहीं करने हैं फेस पर क्योंकि वैसे हमारी स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव होती है। और जो अभी जैसे वेदर आपको भी पता है, विंटर सीजन चल रहा है, तो विंटर में स्किन काफी ड्राई होती है, तो हमें मॉइस्चराइजेशन करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और विदाउट मॉइस्चराइजेशन अगर हम कोई भी प्रोसेस करते हैं मेकअप को तो वो प्रोसेस अच्छे से नहीं हो पाता है क्योंकि स्किन को हाइड्रेशन और मॉइस्चराइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है स्किन के लिए। तो जैसा कि हमारा CTM, क्लिनजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजेशन तीनों कंप्लीट हो चुका है, अब हम डायरेक्ट जाते हैं मेकअप के
जो स्टेप्स हैं उन पर, बट उससे पहले बिफोर इट हम यूज करेंगे ये सनस्क्रीन। ये भी काफी बजट फ्रेंडली है। आप इसको माउंटेनर की ये सनस्क्रीन है, इसकी जगह पर आप लोटस भी यूज कर सकते हैं। लोटस के अलावा आप गार्नियर भी यूज कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा रीजनेबल और बजट फ्रेंडली सनस्क्रीन चाहिए। और बाकी इसके अलावा फोटोबेन का मेरा है जो मैं बहुत ज्यादा यूज करती हूँ, 50 के अंदर आता है एसपीएफ, और ये मुझे मतलब ये मैं बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ, मुझे शायद 2-3 इयर्स हो गए हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। तो अभी मैंने मॉइस्चराइजेशन अच्छे से कर लिया था, तो मैं एसपीएफ बहुत ज्यादा अमाउंट में यूज नहीं करूंगी, बिल्कुल हल्का हल्का सा यूज करूंगी फेस पर, जैसे कि आप देख रहे हैं बिल्कुल छोटे छोटे से स्ट्रोक में। और अगर हम बात करें कि हम एसपीएफ या फिर सनस्क्रीन क्यों यूज करते हैं, तो हम ये इसीलिए यूज करते हैं कि अगर हम वेडिंग सीजन है, मॉर्निंग के भी फंक्शंस होते हैं, नाइट के भी फंक्शंस होते हैं, तो फेस पर काफी ज्यादा यूवी लाइट्स आती हैं, या फिर हमें सनलाइट से भी काफी ज्यादा फेस डैमेज होने की डर रहती है। तो ये इनके अंदर ना वो सारी चीजें होती है कि आप अपने फेस को यूवी रेन से और सनलाइट से बचा सके, और सनबर्न होने का डर नहीं रहता है अगर आप एसपीएफ यूज करते हैं। तो एसपीएफ यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मेकअप का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है। तो सनस्क्रीन के बाद हम यूज करेंगे ये फेसेस कनाडा का प्राइमर। प्राइमर भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मेकअप के अंदर, क्योंकि प्राइमर जो होता है हमारे ओपन जो पोजेस होते हैं फेस पर, जो फेस के साइड में ओपन पोजेस होते हैं उनको हमेशा इवन कर देता है। कुछ भी फेस पर अगर अनइवन होता है तो उसको इवन कर देता है। तो हमें प्राइमर तो कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए, प्राइमर हमेशा यूज करना चाहिए। मैं यहाँ पर कर रही हूँ फेसेस कनाडा का प्राइमर यूज, ये काफी ज्यादा बजट फ्रेंडली है, तो आप ये भी यूज कर सकते हैं। इसकी जगह पर आप रिकोट का भी यूज कर सकते हैं, फॉरएवर का भी यूज कर सकते हैं, वो भी अच्छे ब्रांड्स हैं। जैसे कि मेरी स्किन पर बहुत ज्यादा अनइवननेस नहीं है और ओपन पोर्स भी नहीं है, तो मैं सिर्फ फेस के साइड साइड में यूज कर रही हूँ। अगर आपको चिन एरिया पे है तो आप चिन एरिया पर भी यूज कर सकते हैं, नोज पर है तो नोज पर भी यूज कर सकते हैं, फॉरहेड पर है तो फॉरहेड पर भी यूज कर सकते हैं। तो हमारा सीटीएम और सनस्क्रीन सारे के सारे जो हमारे स्किन प्रेप के जो भी स्टेप्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम आते हैं मेकअप पर। मेकअप में फर्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है कि हमारे फेस पर अगर कुछ अनइवन दिख रहा है, अगर हमारे फेस पर कुछ टोनिंग मतलब जैसे आप देख सकते हैं कि अंडर आई जो होती है वो हमारे फेस की बाकी जगह से थोड़ी सी डार्क होती है, या ये जो माउथ एरिया होता है, चिन एरिया, ये थोड़ा सा डार्क होता है। तो जहां पर भी हमें अनइवन स्किन दिखती है ना, हमें सबसे पहले उसको न्यूट्रलाइज करना होता है। वो हम करते हैं कंसीलर या फिर करेक्टर से। अगर किसी की स्किन पर बहुत ज्यादा हार्शनेस है, यानी कि किसी को रेडनेस बहुत ज्यादा है, किसी को ब्लैक हेड्स बहुत ज्यादा है, या किसी की अंडर आई बहुत ब्लैकिश है, तो उसके लिए उसको कलर कैरेक्टर यूज करना है। और कलर कैरेक्टर के अंदर मैं आपको बता दूं कि जो आप कंसीलर या कलर कैरेक्टर यूज करना चाहते हैं और बजट फ्रेंडली फॉर्म में यूज करना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट है ये क्रायोलॉन का सुप्रा और डर्मा पैलेट। अभी यहाँ पर मेरे पास में सुप्रा पैलेट अवेलेबल है, इसके अंदर डर्मा भी आती है। सुप्रा जो होती है वो समर सीजन में काफी ज्यादा बेनिफिशियल होती है, और डर्मा जो होती है सेम क्रायोलॉन ब्रांड की, वो विंटर सीजन में होती है। और जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये तो मैंने काफी यूज की है, तो मेरी मतलब बहुत ही कम इसमें बचा हुआ है, बट इनमें शेड्स आते हैं। आप अपने फेस के अकॉर्डिंग इन शेड्स को यूज कर सकते हैं, कूल टोन के अकॉर्डिंग भी और वार्म टोन के अकॉर्डिंग भी। और जो अपनी इंडियन स्किन टोन है वो थोड़ी सी कूल और वार्म के मिड में आती है, तो उसके और ये फॉरएवर का जो हमारा कंसीलर पैलेट है, इससे हम करेक्शन भी कर सकते हैं, कॉन्ट्यूर भी कर सकते हैं, कलर करेक्शन भी कर सकते हैं और कंसीलिंग भी कर सकते हैं। इसके अंदर सारे कलर्स दिए हुए हैं, ये भी मैं बहुत ज्यादा यूज करती हूँ, थोड़ा सा मेसी हो रखा है। मेरे फेस पर बहुत ज्यादा अनइवन स्किन मेरी नहीं है और बहुत ज्यादा पिंपल्स भी नहीं है, हल्की फुल्की सी रेडनेस है और अंडर आई के नीचे हल्का फुल्का सा डार्कर है मेरा एरिया। तो मैं जहां जहां पर मुझे लग रहा है कि अनइवन है वहां वहां मैं आपको करके दिखाती हूँ। अब जैसे क्रायोलॉन का ये पैलेट है, तो इससे हम कंसीलिंग भी कर सकते हैं, इससे कलर करेक्शन भी कर सकते हैं और इसी से हम फाउंडेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आज काफी टाइम बाद में मैं क्रायोलॉन यूज कर रही हूँ। क्रायोलॉन मैंने बहुत ज्यादा यूज किया है वैसे तो, बट अभी मैंने थोड़े से अच्छे ब्रांड्स पर स्विच किया था, तो इसीलिए मैं ज्यादा यूज नहीं करती थी। बट आज हम बजट फ्रेंडली, जैसे कि हमारा जो वीडियो है वो बजट फ्रेंडली वीडियो है, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्रायोलॉन से कंसीलिंग करेंगे। और मेरे फेस पे बहुत ज्यादा अनइवन नहीं है, तो मैं बहुत कम कम करूंगी। तो अभी मैं करने वाली हूँ
28 से कंसीलिंग। तो जब भी आप क्रायलॉन अप्लाई करते हो अपने फेस पर, सुप्रा या फिर डर्मा कुछ भी हो, सबसे पहले ना उसको, जैसे इसमें ना छोटे छोटे से ये इस फॉर्म में आता है ये, तो इसको आप थोड़ा सा पहले हैंड पर लेकर और हल्का 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 मर्ज कर दीजिए। उसके बाद आप अपने फेस पर अप्लाई करें, ताकि बहुत ज्यादा अमाउंट भी आपके फेस पर ना जाए, क्योंकि अगर ज्यादा अमाउंट जाएगा और फिर आप उसके ऊपर फाउंडेशन की कोई लेयर अप्लाई करोगे तो वो बहुत ज्यादा गॉडी लगने लगेगा। तो बहुत इवनली हल्के हल्के हैंड से मैं अप्लाई कर रही हूँ। आपके अगर फेस पर बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स हैं तो आपको ना रेड और पीच, दो शेड के अलग अलग कलर कैरेक्टर्स आते हैं, वो आप यूज कर सकते हैं। पहले आप उनको यूज कीजिए, उसके बाद में आप आपके शेड से, आपके मतलब फेस के टोन से 1 और 2 टोन डार्कर कंसीलर अप्लाई कीजिए अंडर आई पर, ताकि वो थोड़ा आपके अंडर आई को, क्योंकि वैसे ही अंडर आई का एरिया थोड़ा सा फेस से डार्क होता है, तो वो आपके जो अंडर आई के एरिया को फेस से हल्का सा न्यूट्रलाइज कर देगा, और फिर जब आप फाउंडेशन की कोई लेयर अप्लाई करेंगे तो वो बहुत ज्यादा गॉडी नहीं लगेगी। तो अभी मेरे फेस पर इतना ज्यादा अनइवन स्किन टोन नहीं हो रखा है मेरा, तो मैं हल्का हल्का सा ही अप्लाई कर रही हूँ। और जैसे कि मैं अभी आपको आज एक पार्टी लुक करके दिखा रही हूँ, तो इसमें मुझे बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा लेयरिंग करूँ मेकअप की। जैसे मेरे फेस पर हल्की फुल्की सी रेडनेस भी आपको थोड़ी बहुत दिख रही होगी, क्योंकि ये मेरे जो हल्के फुल्के से बम्प्स आ जाते हैं उनकी रेडनेस है, तो इसको भी मैं उसी कलर कंसीलर से करेक्ट करने की हल्की फुल्की सी ट्राई कर रही हूँ, कि मुझे कुछ और ज्यादा प्रोडक्ट लगाना ना पड़े। बहुत कम प्रोडक्ट से भी हम मेकअप कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम बहुत सारा मेकअप यूज करें फेस को अच्छा दिखाने के लिए। बस प्रोसेस पर डिपेंड करता है, टेक्निक्स पर डिपेंड करता है। अगर टेक्निक अच्छी हो तो कम प्रोडक्ट्स में, बहुत कम प्रोडक्ट्स में भी आप बहुत अच्छा मेकअप कर सकते हैं। ब्राइड टू बीज को ये सबसे बड़ा सजेशन है। अगर वो मुझसे पूछती हैं कि हम क्या यूज करें क्या नहीं करें, तो भाई आप वाटर इनटेक बहुत ज्यादा करें। एक दिन में एटलीस्ट आप 8 से 10 ग्लास पानी तो जरूर पिएं, क्योंकि पानी से जो ग्लो आता है ना, वो आई थिंक किसी और चीज से नहीं आ सकता। इवन मैंने अपनी वेडिंग में भी पानी भर भर के पिया था, तो मुझे ज्यादा मेकअप करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, और जो होता है ना रियल ब्लश, वो और रियल ग्लो, वो मेरे फेस पर अपने आप आ गया था। मेकअप के अंदर क्या होता है ना, सबसे पहले अभी हमने प्राइमर अप्लाई कर लिया, कंसीलिंग भी अभी हमने कंप्लीट कर ली है। बहुत ज्यादा कंसीलिंग की मुझे नीड नहीं थी, तो मैंने बहुत ही कम प्रोडक्ट यूज करके कंसीलिंग की है। अब हम करेंगे अपर आई मेकअप, हम आई का मेकअप करेंगे। आई के मेकअप में क्या होता है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आई का बेस बनाना, और आई का बेस हम किसी भी थिक जो कंसीलर होता है उससे बना सकते हैं। और कंसीलर बहुत ज्यादा लाइट शेड का यूज नहीं करना है, अपने फेस टोन का ही यूज करना है, ताकि आप कोई भी अगर प्रोडक्ट अप्लाई कर रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा भी हाईलाइट ना हो और वो बहुत ज्यादा दब भी ना जाए। तो अभी मैं यूज कर रही हूँ सफोरा का। आप इसकी जगह पर एले गर्ल का भी यूज कर सकते हैं, रिकोट का भी यूज कर सकते हैं, सफोरा भी यूज कर सकते हैं, और आप क्रायलॉन भी यूज कर सकते हैं। आपको आईज पर इवनली अप्लाई करना है कंसीलर को, ताकि अगर आप कोई भी आई पर प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो वो उठकर दिखे, क्योंकि जब तक आई का बेस नहीं बनेगा तब तक आपका कोई भी प्रोडक्ट नहीं दिखेगा उठकर। तो अभी मैं ब्रश से इसे सेट करने वाली हूँ। मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ बैले की ब्रश। बैले की ब्रश काफी अच्छी होती है, तो आप बैले, एल्यूर या फिर पॉश किसी की भी ब्रश यूज कर सकते हैं, सभी बहुत अच्छे ब्रांड्स है ब्रशेस में। मार्स का एक किट आता है, बहुत ज्यादा बजट फ्रेंडली होता है वो ब्रशेस के लिए, और आप जो ब्राइड टू बी हैं या ब्राइड मेड्स हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है वो। तो आप प्लीज मार्स का जो ब्रश किट आता है वो आप पक्का से परचेस कर लेना, वो आपको बहुत बजट फ्रेंडली भी पड़ जाएगा, और उसमें आपका सारी ब्रशेस आ जाएंगी जो आपको मेकअप के प्रोसेस में यूज होती है। तो हम बहुत ही जेंटली इस बेस को अप्लाई कर रहे हैं, अभी ब्रश के थ्रू इसे मर्ज कर रहे हैं आई पर। सिर्फ आई के ऊपर ऊपर ही यूज करना है, आई के नीचे नहीं लेकर आना है। तो अभी मैं इवनली इस प्रोडक्ट को जो हमने अप्लाई किया है अपर आई पर, जो हमने बेस बनाया है,
देखो कैसे मर्ज हो चुका है। आई को बार बार ओपन नहीं करना है जब भी आप ये प्रोसेस कर रहे हैं, आई को क्लोज ही रखना है, वरना क्रीज लाइन क्रिएट हो जाती है। और क्रीज लाइन क्रिएट होने की वजह से आपके जब भी आप कोई और प्रोडक्ट आपके फेस पर मतलब आईज पर अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि कोई भी आई शेडो या वो सब, तो उनका जो टेक्सचर होता है वो खराब होने लग जाता है। तो अभी मैंने काफी इवन कर दिया है इसको और ये काफी सेट हो चुका है। तो अब आई का बेस हो चुका है रेडी। तो अब हम करेंगे बेस के ऊपर ये पाउडर से बेस को हम करेंगे सेट, क्योंकि अगर हम विदाउट पाउडर सेटिंग के बेस पर कोई भी आई शेडो अप्लाई कर देते हैं तो वो बिल्कुल मर्ज हो जाएगा और ढंग से सेट नहीं हो पाएगा अच्छे से। तो इसके लिए मैं यूज कर रही हूँ फॉरएवर का लूज पाउडर, जो कि काफी अच्छा है। आप रिकोड भी यूज कर सकते हैं, फॉरएवर भी यूज कर सकते हैं, पैक का भी यूज कर सकते हैं, पीएसी का, और अगर आप अच्छे में जाना चाहते हैं तो आप लॉरा मर्सी भी यूज कर सकते हैं। अभी मैं इसको अच्छे से सेट कर रही हूँ, क्योंकि विदाउट सेट हुए ना, जो आप कोई भी अगर इस पर अप्लाई करते हैं आई शेडो, तो वो अपना कलर भी अच्छे से नहीं देगा और टेक्सचर भी अच्छे से नहीं देगा। बहुत ज्यादा भी अप्लाई नहीं करना है, बहुत ही लो अमाउंट में, जैसे कि अभी मैंने इसमें ये लिया हुआ है, देखिए ये मैंने लिया हुआ है, हल्का सा मैंने ब्रश में लिया, ये मैंने ब्रश से निकाला और फिर उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप पूरे आई पर सेट कर लिया। तो मैं आपको ना एक और ट्रिक बताती हूँ। अगर आपके आईज पर कुछ क्रीज लाइन आ जाए तो आप पाउडर को थोड़ा सा निकाल दीजिए, पहले पाउडर लीजिए लूज पाउडर, उसको थोड़ा सा निकाल दीजिए, आईज को बंद कीजिए ऐसे, और ऐसे ऐसे करके डैब 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 डैब, थोड़ा बहुत डैब 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 डैब, बिल्कुल हल्के हाथ से। तो उससे क्या होगा, अगर आपकी कोई क्रीज लाइन आ भी गई होगी बिफोर आई शेडो अप्लाई किए, तो आप उसे सेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी मेरी बार बार आई ओपन हो रही थी, क्योंकि मुझे मेकअप आपको करके भी दिखाना है, तो और प्रोडक्ट्स भी मुझे खुद से ही लेने थे, तो इसीलिए क्रीज लाइन आ गई थी, तो ये मैंने किया है। अभी मेरी क्रीज लाइन सेट हो चुकी है। अब मैं ये मार्स की शेडो ब्रश यूज कर रही हूँ। तो अभी मैं करने वाली हूँ अपने आई का मेकअप। तो और मैं मेकअप बहुत ही लाइट रखूंगी, जैसा कि मैं आपको पार्टी मेकअप के अकॉर्डिंग दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम करेंगे ये जो क्रीज एरिया, आई का जो क्रीज एरिया होता है, इस पर हम करेंगे। तो हम एक लाइट ब्राउन टोन से स्टार्ट करेंगे। कोई भी प्रोडक्ट हम ब्रश में लेंगे, उसके बाद में प्रोडक्ट को रिलीज करेंगे, डैप डैप करेंगे, और फिर उसके बाद में क्रीज से स्टार्ट करेंगे। डायरेक्टली आई शेडो को लिड पर नहीं लेके जाना है, बैक से स्टार्ट करना है हमेशा और क्रीज लाइन पर करना है। और बहुत ज्यादा हार्श हैंड बिल्कुल भी नहीं करना है गाइस, आई का पूरा मेकअप खराब हो जाएगा, बहुत पैची लगेगा। बिल्कुल इजी हैंड से क्रीज लाइन पर हल्का हल्का सी के फॉर्म में, सी मोशन में, सी बनाते हैं ना। तो हमने अभी क्रीज लाइन कर ली है सेट दोनों साइड। अब हम करेंगे आई का जो ये लास्ट कॉर्नर है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं हल्का सा जो मैंने ब्राउन शेड लिया है, इससे एक टोन डार्कर शेड लेने वाली हूँ। बहुत ज्यादा भी डार्क नहीं लेना है, बहुत ही ज्यादा स्मूथ हैंड से अप्लाई करना है, बहुत ज्यादा स्मूथ हैंड से। बिल्कुल भी हार्श लाइन नहीं आनी चाहिए, बहुत जेंटली होना चाहिए। और ये होगा हमारा मतलब कि आउटर साइड से इनसाइड, आउटर साइड से इनसाइड, ये वाला मोशन होगा। आउटर टू इन, आउटर टू इन, आउटर टू इन। इससे जो शेड आएगा ना बैक साइड में, वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग सा शेड आएगा। क्रीज लाइन पर बिल्कुल नहीं लेके जाना है ब्रश को जब आप बैक साइड वर्क कर रहे हैं आई पर। और प्रोडक्ट का अमाउंट बहुत बहुत कम रखना है गाइस। बहुत ज्यादा प्रोडक्ट ना आईज को बहुत ही ड्रामेटिक बना देता है। और अभी हम यहाँ पर पार्टी मेकअप या फिर एज ए ब्राइड मेकअप या ब्राइडमेड मेकअप करने वाले हैं, तो उसमें हमें कुछ भी ड्रामेटिक नहीं चाहिए, बहुत ही सॉफ्ट सा और ग्लैम सा मेकअप चाहिए, बहुत ड्यूई मेकअप चाहिए। तो एज यू कैन सी मेरी दोनों आई पर क्रीज लाइन कंप्लीट हो चुकी है, मतलब क्रीज पर भी मैंने आई शेडो ब्राउन कलर का लाइट ब्राउन अप्लाई किया है।
आई के बैक एरिया में मैंने किया है थोड़ा सा एक शेड डार्कर, और अभी मैं करने वाली हूँ आईलिड पर कुछ शिमरी सा मेकअप, क्योंकि ये है हमारा पार्टी मेकअप। तो शिमरी करने के लिए मेरे को थोड़ा सा बेस चाहिए होगा, कट क्रीज वगैरह हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बहुत ही न्यूड सा मेकअप रख रहे हैं आई का। तो यहाँ पर मैं एक बहुत ही ज्यादा लाइटर टोन से बहुत नॉर्मल सा बेस प्रिपेयर कर रही हूँ, क्योंकि कोई भी शिमर अगर आप अप्लाई करने वाले हैं गाइस, तो उसके ऊपर ना, उसके नीचे उस ही कलर का आपको बेस रेडी करना है, जिससे कि आपका शिमर अलग ना दिखे। अदरवाइज आप अगर शिमर, आपको जैसे अप्लाई करना है ब्लू शिमर और आप नीचे टेक्सचर दे रहे हैं व्हाइट का या फिर ग्रीन का, तो फिर वो शिमर भी निखर के नहीं आएगा, और नीचे जो आपने कुछ और चीज लगाई है या फिर बेस लगाया है, वो भी आपका यूजलेस सा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ब्राउनिश टोन में या कॉपर टोन में या फिर थोड़े लाइटिश टोन में जाने वाली हूँ जो शिमर अप्लाई कर रही हूँ, तो इसीलिए मैं हल्के से ब्राउनिश शेड का ही आई शेडो पुट करूंगी। आईलिड पर बहुत ही हल्के हैंड से आपको अप्लाई करना है ये जो बेस मैं आपको बता रही हूँ। और अभी आप मुझे कमेंट्स में बताना कि मैंने कितने शेड्स अप्लाई किए हैं आईज पर अपने आई को एनहेंस करने के लिए। तब तब मुझे पता लगेगा कि आप मेरे वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, और अगर आप ये अच्छे से देख रहे हैं तो ये आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है इस सीजन के लिए। तो गाइस, जैसे अभी तक मैं फॉरएवर से कर रही थी मेकअप, फॉरएवर 52 की ये वाली पैलेट है हमारे पास, मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये थोड़ी सी मैसी हो रखी है तो मैं ज्यादा नहीं दिखा पाऊंगी, बट इसके अंदर सारे ही शेड्स हैं, मतलब न्यूड्स भी हैं, कलर्स भी हैं, बैक ब्लैक भी है और शिमर्स भी हैं। बट अभी मैं यूज कर रही हूँ ये एनेस्थीसिया की पैलेट, जो कि मेरी मोस्ट ऑफ द फेवरेट पैलेट है, और ये थोड़ी सी बजट फ्रेंडली कम है, ये थोड़ी लग्जीरियस सी है, तो अ, ये आप थोड़े स्किप भी कर सकते हैं, उससे भी आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सारे शेड्स हैं, आप वो परचेस कर सकते हैं। अभी मेरे पास ये अवेलेबल है, तो मैं इसमें ये वाला जो कॉपर सा और गोल्डिश सा शेड है, ये और ये वाला हल्का सा क्रीम शेड, दोनों को मिलाकर अप्लाई करूंगी आई पर शिमर के लिए। बहुत ही सॉफ्ट हैंड से शिमर अप्लाई करना है, और बहुत ज्यादा आईलिड से ऊपर भी नहीं लेकर जाना है, क्योंकि ये हमारी क्रीज लाइन है। क्रीज लाइन पर अगर हम शिमर अप्लाई कर देंगे तो फिर कुछ पता ही नहीं चलेगा कि हमने मेकअप किया क्यों है। तो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे पूरा मेकअप, और बहुत ज्यादा पीछे भी नहीं लेके जाना है। आई ओनली आई बॉल की जो ये जगह है आईलिड पर, इसी पर हम अप्लाई करेंगे। और गाइज, ब्रश से ज्यादा अच्छा जो आईलिड पर मेकअप होता है वो फिंगर से होता है, तो मैं अभी अपने फिंगर पर स्विच कर रही हूँ और मैं फिंगर से इसको स्प्रेड कर रही हूँ, ताकि मुझे एक अच्छा सा इवन टेक्सचर मिल जाए आईज पर। अब हमने आई पर शिमर अप्लाई कर लिया है और अब हम इसे इवन कर रहे हैं। हमारा आई का हाफ मेकअप हो चुका है कंप्लीट। तो ये सब करने के बाद में अब हम करेंगे लाइनर अप्लाई। तो लास्ट जो हमारे आई के मेकअप को एनहेंस करता है वो होता है मस्कारा और ये आईलाइनर। तो अभी हम कर रहे हैं मेबलिन का आईलाइनर यूज। मेबलिन का भी आप यूज कर सकते हैं, सुपर स्टे का भी यूज कर सकते हैं, रिकोट का भी कर सकते हैं, फॉरएवर 52 का भी कर सकते हैं। आईलाइनर्स मोस्टली सारे अच्छे होते हैं, लैक्मे का भी बहुत अच्छा आता है। मैं ज्यादातर मेबलिन यूज करती हूँ, तो मैं मेबलिन का आईलाइनर अभी यूज, क्योंकि मैं ये जो इसकी ब्रश है इसको यूज टू हूँ अप्लाई करने के लिए। तो आज हम बहुत ज्यादा विंग लाइनर नहीं यूज करने वाले हैं, थोड़ा सा हम करेंगे। और जब भी आप लाइनर करने वाले हैं अपने आईज पर, बहुत ज्यादा आगे से भी नहीं अप्लाई करना है और बिल्कुल पीछे से भी नहीं, मिड एरिया से हमें स्टार्ट करना है लाइनर को अप्लाई करना, और बहुत ज्यादा जेंटली अप्लाई करना है, क्योंकि दोनों आई का लाइनर इवन होना चाहिए। तो गाइस देखिए, मैंने कितना प्यारा सा विंग लाइनर अप्लाई किया है, और विंग मैंने बैक में नहीं डाला है, मैंने डाला है फ्रंट में, और ये काफी कैटी आईज देता है। तो ये अभी बहुत ज्यादा वायरल आईलाइनर चल रहा है, जैसे कि आप देखते हैं हम कैटी आई ऐसा करते हैं। तो ये मैंने भी आई थिंक फर्स्ट टाइम ही ट्राई करा है अपने आप पर, तो ये मुझे काफी प्यारा लग रहा है। आप भी ये ट्राई कर सकते हैं एज ए ब्राइड मेड और एज ए ब्राइड।
तो अब हम करने वाले हैं ब्रॉस। ब्रॉस करने के लिए सबसे पहले आप स्पूली का यूज करेंगे। स्पूली से अपने ब्रॉस को कॉम्ब करेंगे अच्छे से, बहुत जेंटली कॉम्ब करेंगे। अगर कुछ भी अनइवन ब्रॉस हो रही होंगी तो उनको आप अच्छे से बिल्कुल ट्रीट करेंगे। मैंने मेरी ब्रॉस को कॉम्ब कर लिया है। इसके बाद में अब मैं अप्लाई करने वाली हूँ। जब भी आपको, ये मैं वेट एंड वाइल्ड का यूज कर रही हूँ, आप फेसेस कनाडा का भी यूज कर सकते हैं, वो भी काफी ज्यादा बजट फ्रेंडली होता है, ये भी बजट फ्रेंडली। और ये गाइस मैं आपको बताऊं तो मैं शायद 2 इयर्स से यूज कर रही हूँ इसको, और मे बी शायद डेली बेसिस पर भी यूज करती हूँ। इवन सेम ऐसा ही मेरा मेरी ब्राइड्स के लिए भी मैं यूज करती हूँ, मेरे पार्टी मेकअप्स के लिए भी यूज करती हूँ। तो ये फॉरएवर बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा। हाँ, तो इसको यूज करने के लिए हम इसमें जेल मिक्स करेंगे, जो कि जेल इसके साथ आता है, फिर लाइटर शेड आता है और फिर डार्कर आता है। अगर आपकी ब्रॉज बहुत ज्यादा लाइट है तो आप ब्लैक आई शेडो का, ब्लैक आईब्रोज का यूज कर सकते हैं। और अगर आपकी जो आईब्रोज है वो मेरी तरह बहुत ज्यादा मतलब डार्क है, और ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी बहुत थिन ब्रॉज है, तो फिर आप ये लाइटर शेड के साथ जा सकते हैं। अप्लाई करने का तरीका सेम आइज का जैसा होगा। हम स्टार्ट करेंगे मिड सेक्शन से, अपर में ज्यादा नहीं लेकर जाएंगे, कॉम करेंगे बैकवर्ड, स्पूली की हेल्प से सेट करेंगे ब्रॉस को, फिर अगेन हम फ्रंट से बैकवर्ड लेके जाएंगे। बहुत ज्यादा डार्क नहीं करनी है, बहुत ज्यादा लाइट भी नहीं रखनी है, और प्रोडक्ट बहुत ज्यादा यूज नहीं करना है। तो अभी मेरी ब्रॉज हो चुकी है रेडी। दोनों ब्रॉज को मैंने कर लिया है सेट, और इसके बाद में अब हम करेंगे ब्लशर अप्लाई। तो चलो ब्लशर अप्लाई करते हैं। ब्लशर में आपको मैं अभी ना 3 रेंज दिखाने वाली हूँ, 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन ब्लशर्स। तो अभी हमारे पास है ये आई मैजिक का ब्लशर, जो मैं मेरी सारी ब्राइड्स को यूज करती हूँ, पार्टी मेकअप्स में यूज करती हूँ, इवन हर हर पर्सन को मैं यही यूज कर रही हूँ। और जब मैंने इसे परचेस किया था, मैं आपको स्टोरी बताती हूँ। फर्स्ट डे जब मैं इसे लेने गई थी ना, मैं शॉप के बाहर निकली ही थी सामान लेके, सबसे पहले ये मेरे हाथ से गिर के टूट गया था। तो ये टूटा तो था, बट मैंने फिर इसको वैसा नहीं किया कि नहीं अब ये टूट गया है, ब्रेक हो गया है, तो मैं कोई नया ले लूं या दूसरे ब्रांड पर स्विच कर लूं या कोई ऐसा ही दूसरा परचेस कर लूं। मैंने इसी से 3 ईयर से मैं मेकअप कर रही हूँ, और इसमें सारे शेड्स आते हैं। ये लाइटर शेड है पीच शेड, जो कि वनीला टोन के लिए होता है। ये दोनों है पिंक शेड, जो कि कूल टोन के लिए होता है। ये है डार्कर शेड, जो कि डस्की टोन के लिए होता है। तो ये वाले थोड़े कम काम आते हैं, ज्यादा ऊपर वाले यूज आते हैं। और अगर आप लिक्विड ब्लशर में जाना चाहते हो तो ये रेनी का जो कलर चेंजिंग ब्लशर है ना, ये भी काफी अच्छा है, और ये मैं डेली वेयर में यूज करती हूँ, तो आप ये भी यूज कर सकते हैं। बट आज हम इसे स्किप करने वाले हैं, वैसे मेरा मोस्ट फेवरेट है। आज हम करने वाले हैं पीएसी का स्पॉटलाइट क्रीम ब्लश यूज, जिसकी वीडियो मैंने रिसेंट भी अपलोड की थी। तो इसमें भी 3 शेड्स आते हैं। मैं करूंगी थोड़ा सा पीची सा शेड यूज आज। तो ना, ब्रशेस चाहे कितनी भी हो, बट जो फिंगर टिप से फेस पर मेकअप होता है ना, उतना अच्छा मेकअप शायद ब्रशेस से नहीं होता। तो मैं तो मोस्टली हमेशा फिंगर टिप का यूज करती हूँ। तो अभी मैं फिंगर टिप की हेल्प से करने वाली हूँ इस ब्लशर को अप्लाई, और काफी अमेजिंग सा टेक्सचर है इसका। अभी मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ। इसको ना आपको बहुत ज़्यादा हार्श हैंड से नहीं अप्लाई करना है, क्योंकि क्रीम ब्लश है। अगर आप हार्श हैंड से अप्लाई करोगे तो पैचेस छोड़ेगा, तो बहुत ही जेंटली यूज करना है। और गाइज, मैंने अपने फेस पर ना फाउंडेशन की ज्यादा लेयर अप्लाई नहीं की है, मैंने डायरेक्ट ब्लशर अप्लाई किया है, क्योंकि मैंने कंसील कर लिया था फेस को, और मुझे नहीं लग रहा था कि मुझे फाउंडेशन की नीड है अप्लाई करने के लिए, तो मैंने फाउंडेशन कम अप्लाई किया है बहुत ज्यादा। आप भी फाउंडेशन चाहो तो स्किप भी कर सकते हो गाइज, अगर आपको लगता है कि आपका फेस बहुत ज्यादा, मतलब आपके फेस पर ओवर पैचेस नहीं है, या फिर ओवर पिंपल्स नहीं है, रेडनेस नहीं है, और अनइवन स्किन नहीं है, तो आप अपना फाउंडेशन स्किप करके सिर्फ कंसीलिंग करके थोड़ा बहुत करेक्ट करके डायरेक्ट आप ब्लशर अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि मेरा ब्लशर हो चुका है कंप्लीट अप्लाई, और आपको दिख रहा होगा कि मैंने फाउंडेशन बिल्कुल अप्लाई नहीं किया था, फिर भी मेरा फेस ऐसा नहीं लग रहा है कि मैंने फाउंडेशन अप्लाई नहीं किया, तो मुझे फाउंडेशन अप्लाई करने की जरूरत है। अभी मैं नोज पर हल्का फुल्का सा ब्लशर अप्लाई करूंगी। इसको आप, ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप भी कर सकते हो, एडिशनल है।
थोड़ा सा मैं करूंगी चिन एरिया पर, क्योंकि मुझे तो पिंक पिंक और पीछे पीछे रहना पसंद है। तो ये हमारा ब्लशर हो चुका है कंप्लीट। और इसके बाद में अब हम हल्का फुल्का सा करेंगे हाइलाइटनिंग फेस पर। जैसे कि फाउंडेशन तो हमने कर दिया था स्किप, तो अभी हम ये टू फेस्ड का कंसीलर जो है ये यूज कर रहे हैं एज ए हाइलाइटर। तो देखिए यहाँ पर मैंने अप्लाई किया था मेरा ब्लशर, और इसके नीचे मैं यूज कर रही हूँ इसे इवन करने के लिए। मैंने कॉन्ट्यूरिंग नहीं की है गाइज, और मैं कॉन्ट्यूरिंग बहुत कम करती हूँ। आप चाहो तो अपने फेस पर कॉन्ट्यूरिंग कर सकते हैं, मुझे जरूरत नहीं लगती है कॉन्ट्यूरिंग की, तो मैं बहुत कम करती हूँ। बस यहाँ पर हल्की फुल्की सी मैं कर रही हूँ हाइलाइटनिंग फेस पर, ग्लो के लिए हल्की फुल्की सी। तो जिस जिस एरिया पर मुझे हाइलाइटनिंग की नीड थी मैंने हल्का फुल्का सा हाइलाइटनिंग कर चुका है। और पार्टी मेकअप के लिए ये वाली चीज काफी ज्यादा आपको हेल्प करेगी कि आपको फाउंडेशन भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, और आपका फेस ऐसा भी नहीं लगेगा कि आपने ये मेकअप नो मेकअप लुक के अंदर आता है। ये वाली चीज आपको बहुत ध्यान रख के करनी है, ब्लशर के ऊपर नहीं लेके जाना है, ब्लशर के नीचे नीचे ही करना है। तो गाइस मैंने पूरा हाइलाइटनिंग कर लिया है अपने फेस पर। और लास्ट जो हमारा प्रोसेस रहता है ना मेकअप का, वो रहता है पाउडरिंग। पाउडरिंग मैं बहुत ज्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ करना, क्योंकि मुझे ड्यूई सा मेकअप चाहिए होता है। और अगर आपको ड्यूई मेकअप चाहिए तो आपको बहुत सिलेक्टिव जगह पर पाउडरिंग करनी होती है। तो मैं आज आपको बताती हूँ कि वो सिलेक्टिव जगह कौन कौन सी होती है जहां पर हम पाउडरिंग कर सकते हैं, जिससे हमारा मेकअप भी पैची नहीं लगेगा और बहुत ज्यादा ऐसा मैट फिनिश भी नहीं देगा, ड्यूई सा रहेगा। तो आप सिर्फ अंडर आई के नीचे पाउडरिंग करो, वो भी हल्की हल्की करो, जरूरी नहीं है कि आप बेकिंग करो पूरी। कुछ प्रोसेस होते हैं जिनमें हमें बेकिंग करनी होती है, मैं बेकिंग को स्किप करके डायरेक्टली बस हल्का हल्का हैंड से पाउडरिंग कर रही हूँ। तो आप पाउडरिंग वगैरह कंप्लीट करके फिर से हम आ जाते हैं आईज पर, क्योंकि आईज पर अभी हमने दो स्टेप्स छोड़ दिए थे। एक तो आपको मुझे मेरी आईलैशेस लग रही होगी कि मैंने बिल्कुल भी कुछ किया नहीं है, तो कि आईलैशेस बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आईलैशेस दिख ही नहीं रही है। तो हमें मस्कारा करना है और काजल करना है। मस्कारा से पहले हम कर रहे हैं काजल अप्लाई। मैं आज करने वाली हूँ कैटी आईज, तो मैं ब्लैक काजल अप्लाई करूंगी। बहुत ही स्मूथ हैंड से जेंटली अप्लाई करना है काजल को आपको। अंडर आई में भी अप्लाई करना है आपको काजल, और काजल को लिट के अंदर भी अप्लाई करना है अपर आई पर। ये चीज बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम आई आई पर जो ये लाइनर अप्लाई करते हैं ना, तो अंडर की जो अंडर आई होती है हमारी, मतलब लिट के अंदर जो आई होती है, मतलब ये जो लिट होती है ना, ये थोड़ी सी खाली खाली सी रह जाती है। उससे हमें मतलब उससे सामने वाला जब हमारा मेकअप देखता है तो कुछ कमी सी नजर आती है, तो इसको हमें हमेशा कवर अप कर देना। अब अपर आई कंप्लीट करने के बाद आ जाते हैं अंडर आई पर। अंडर आई की बैक एरिया पर मैं थोड़ा सा डार्कर यूज कर रही हूँ आई शेडो, और मैं इसको स्मर्श कर रही हूँ ब्रश की हेल्प से। तो अब मैं करने जा रही हूँ मस्कारा अप्लाई अपने आईज पर। मस्कारा आप स्काई हाई का भी ले सकते हैं, आप मेबलिन का भी ले सकते हैं, सुपर स्टे का भी ले सकते हैं, रिकोड का भी ले सकते हैं, फॉरएवर का भी ले सकते हैं, टू फेस्ड का भी ले सकते हैं। सभी मस्कारा काफी अच्छे हैं, बट स्काई हाई मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी, क्योंकि इसकी जो वॉल्यूम होती है ना वो बहुत अच्छी होती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मस्कारा हो चुका है कंप्लीट। लास्ट और फाइनल जो हमारा स्टेप है वो है लिप शेड का। और लिप शेड हमेशा लगाने से पहले ना लिप लाइनर जरूर यूज करना चाहिए, क्योंकि जब तक लिप लाइन अच्छे से नहीं होगी, लिपस्टिक का कोई भी शेड आपके लिप्स पर अच्छा नहीं लगेगा। तो हम कर रहे हैं अभी लिप लाइन, और लिप लाइन हम कर रहे हैं ये वेस्ट साइड से मैं लेकर आई थी, काफी प्यारा सा लिप लाइनर है। आप के ब्यूटी के भी यूज कर सकते हैं, स्विस ब्यूटी के भी यूज कर सकते हैं, रिकोड के भी यूज कर सकते हैं। ये एक मीडियम टू डार्क टोन का लिप लाइनर है, जिसे हम अप्लाई कर रहे हैं लिप्स पर। लिप लाइन हमेशा करने के लिए ना बैक से स्टार्ट करना चाहिए, कभी भी आगे से नहीं। जब आप नीचे भी स्टार्ट करें ऊपर भी करें, बैक से लेके जाना चाहिए, ताकि ताकि आपकी लिप लाइन अच्छे से हो। और अभी लिप लाइन करते टाइम मैं ज्यादा बोलूंगी तो लिप लाइन खराब हो जाएगी। अब लिप लाइन हो चुका है, लिप लाइनर कंप्लीट। तो अब हम यूज करने वाले हैं मेबलिन का लिपस्टिक, और जिसका शेड है, कौन सा शेड है ये, न्यूड। न्यूड शेड हम यूज कर रहे हैं, न्यूड ब्राउन।
लिप लाइनर पर ज्यादा यूज नहीं करना है, लिप लाइनर से ऊपर ऊपर ही यूज करना है। इसकी टेक्सचर और एप्लीकेशन इतनी स्मूथ होती है ना, बहुत स्मूथ होती है, और आप ये डेली रेगुलर बेसिस पर भी यूज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा लोअर बजट में आती है और बहुत रीजनेबल है। और इसके सारे ही शेड्स काफी अच्छे हैं, मेरे पास इसके 2-3 शेड्स हैं, बट मैं ज्यादातर न्यूड और पिंक यूज करती हूँ। तो अभी मैंने ना ब्राउन शेड यूज किया था, अभी मैं उसके ऊपर हल्का सा टेक्सचर दे रही हूँ, ये फॉरएवर 52 के लिप पेंट का, जो कि है थोड़े से लाइट ब्राउन कलर का। लिप्स को थोड़ा सा ऑम्ब्रे लुक देने के लिए मैंने हल्का हल्का सा ये न्यूड शेड अप्लाई किया है लिप्स पर। तो ये हमने लिप शेड कर लिया है कंप्लीटली। अब हम अप्लाई करेंगे ये हाइलाइटर जो है आई मैजिक का, ये भी काफी बजट फ्रेंडली है। आप डियोर का भी यूज कर सकते हैं, अगर आप लग्जीरियस ब्रांड में जाना चाहते हैं रिकोड का भी यूज कर सकते हैं, फॉरएवर 52 का भी यूज कर सकते हैं, पीएसी का भी यूज कर सकते हैं। मैं यूज करने वाली हूँ आई मैजिक का, और मैं बहुत कम यूज करने वाली हूँ, क्योंकि जो हाइलाइटर होता है वो हमारे फेस को थोड़ी लाइटनिंग प्रोवाइड करता है, और हमें सिर्फ उन्हीं एरियाज पे यूज करना होता है जो हाईलाइट होती है, जैसे कि हमारा नोज एरिया हो गया, चिक बोन्स हो गए, चिन हो गया, अपर लिप हो गए। कभी कभी कुछ छोटी छोटी सी चीजें भी बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होती है हमारे मेकअप के लिए। तो जैसे ये मैंने छोटी सी एक एप्लीकेटर ब्रश ली है, और मैंने लिया है हाइलाइटर लाइटर शेड का, और जो मेरे ब्रोज हैं इनको मैं हाईलाइट कर रही हूँ। ये आप कभी भी स्किप मत करना अगर आप एक अच्छे मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं और बहुत फ्लॉलेस रेडी होना चाहते हैं, तो क्योंकि ये आपके ब्रोज को भी काफी अच्छा टेक्सचर देता है, और आपने जो भी आई मेकअप कर रहा है उसको इनहेंस करता है, और ये काफी प्यारा लुक दे रहा है। तो हमने 3 शेड्स अप्लाई किए हैं। कमेंट्स में मुझे बताना कि मैंने कौन कौन से शेड्स अप्लाई किए हैं, और ये भी बताना कि ऑल ओवर मेकअप आपको कैसा लगा। लास्ट और फाइनल जो हम अब यूज करने वाले हैं वो है ये फेसेस कनाडा का हमारा मेकअप फिक्सर। मेकअप फिक्सर आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, सारे ही ब्रांड्स अच्छे हैं। जैसे फेसेस कनाडा बहुत रीजनेबल ब्रांड है, तो आज मेरा जो बजट फ्रेंडली मेकअप ट्यूटोरियल था उसके अंदर मैंने फेसेस कनाडा का यूज किया है। बाकी अगर आप थोड़े अच्छे बजट में जा सकते हैं तो आप अर्बन डीके का भी यूज कर सकते हैं, फॉरएवर 52 का यूज कर सकते हैं, रिकोड का भी है मेरे पास, वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये सारे ही अच्छे ब्रांड्स हैं। तो अभी मैं ये अप्लाई कर रही हूँ, इसको थोड़ा सा फेस से दूर रख के अप्लाई करना चाहिए हमेशा, फेस के बिल्कुल सामने ही नहीं यूज करना चाहिए, और आईज पर तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर आपने आईज पर ग्लिटर अप्लाई किया है या फिर कोई शिमर अप्लाई किया है तो ये थोड़ा सा आई का लुक खराब कर सकता है। तो इसी के साथ में हमारा कंप्लीट लुक होता है कंप्लीट। और अभी मैं आपको पूरा रेडी होकर दिखाने वाली हूँ मेरा जो पार्टी मेकअप का लुक है। इस मेकअप को आप अपने पार्टी मेकअप्स में, ब्राइडमेड्स अपनी सिस्टर की वेडिंग में, या फिर अपने फ्रेंड की वेडिंग में, या फिर ब्राइड्स अपने हल्दी में, संगीत में भी, इवन एंगेजमेंट में भी कर सकते हैं, क्योंकि जितना न्यूड मेकअप आप रखोगे ना आप उतने ही अच्छे लगोगे। क्योंकि गॉडी मेकअप का जो ट्रेंड था वो थोड़ा टाइम पहले तक चल रहा था, अभी ज्यादातर जो क्लाइंट्स होते हैं उनको न्यूड मेकअप चाहिए होता है, सटल मेकअप चाहिए होता है, ड्यूई मेकअप चाहिए होता है। तो ये मेकअप लुक हमने किया है उन लोगों के लिए जिनने हमें कमेंट्स में किया था कि हम उन्हें पूरा ट्यूटोरियल बना के दे। तो ये आपको ट्यूटोरियल कैसा लगा ये प्लीज हमें हमारे चैनल पे बताइएगा। सो गाइज मेरा लुक हो चुका है कंप्लीट विद दिस ब्यूटीफुल सा सी ग्रीन सूट जो कि है सिल्क सूट। तो आपको मेरा मेकअप लुक कैसा लगा? ये था आज का न्यूड मेकअप लुक ट्यूटोरियल। तो इसमें आपको काफी सारी चीजें समझ में आई होगी अगर आपने वीडियो स्टार्टिंग टू एंड देखा होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अमैन फॉर आंचल, ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियोस के लिए। इसमें मैं आपको सिखाऊंगी लग्जीरियस ब्रांड्स कैसे यूज करते हैं, रीजनेबल ब्रांड्स कैसे यूज करते हैं, क्या क्या ब्रांड्स आपको आपके मेकअप वैनिटी के लिए प्रोवाइड करने चाहिए। ब्राइड टू बीज के लिए मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस लाती रहूंगी। इस वीडियो में आप मुझे कमेंट्स करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, कुछ टिप्स आपको समझ में आई हो तो आप उसमें लिख कर देना मुझे कि क्या क्या आपको समझ में आई है, क्या नहीं आई है। अगर कोई क्वेरीज हो तो वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं, और हमें इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे काफी सारे प्रोडक्ट्स के लिंक मेंशन कर दूंगी, तो प्लीज आप जाके देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू।